जब पूरी बस्ती बर्फ में दब गई और घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा, सर्द तरीन रात, भूख से लड़ता एक घर और एक माँ की नाकाबिले यकीन हिकमत अमली। ये सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का सबक है। पहाड़ों के बीच वाकई एक छोटी सी बस्ती पर शाम के वक्त बर्फबारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि पूरा मोहल्ला सफ़ेद चादर में छुप गया था। लकड़ी की बनी एक पुरानी झोंपड़ी में नबील, उसकी बीवी हलीमा और उनके 2 बच्चे माहिरा और फराज सर्दी से बचने के लिए आग के पास दुबके बैठे थे। 3 दिन से मुसलसल बर्फ गिर रही थी, रास्ते बंद हो चुके थे और बाजार तक जाना किसी खतरे से कम ना था। अम्मी, कुछ तो बना दे, भूख लग रही है। घर के बर्तनों में थोड़ा सा आटा और दाल बची थी, जबकि सब्जियां तो पिछली सुबह खत्म हो चुकी थीं। हलीमा ने जब खाली टोकरियां देखी तो आहिस्ता से बड़बड़ाई, अल्लाह खैर करे, आज बच्चों को क्या खिलाऊं? मैं आज बच्चों को क्या खिलाऊंगी? पहाड़ी बस्ती की रातें वैसे ही ठंडी होती हैं, मगर इस शाम तो जैसे हवा के तेवर ही बदल गए थे। लकड़ी की बनी झोंपड़ी के अंदर शाम ढले ही अंधेरा बढ़ चुका था और हलीमा एक पुराने पथरीले चूल्हे के पास खड़ी ईंधन ढूंढ रही थी। सुबह से जलती बुझती आग ने चूल्हा कमजोर कर दिया था, ऊपर से ठंडी हवा के झोंके उसे बार बार सर्द कर रहे थे। लकड़ियां भी कोई खास मदद नहीं कर रही थीं। बर्फबारी के सबब सारी टहनियां नम हो चुकी थीं और जो ही आग पकड़ने लगती, धुआं उठकर पूरे कमरे में फैल जाता। नबील ने जब देखा कि चूल्हा साथ नहीं दे रहा तो वो जल्दी से बाहर गया। आंगन के एक कोने से उसने खुश्क छाल और बारीक लकड़ी के चिप्स इकट्ठे किए। शायद आग पकड़ लें, वो बड़बड़ाया। झोंपड़ी में वापस आकर उसने ध्यान से चूल्हे में वो खुश्क चिप्स रखे और आहिस्ता आहिस्ता फूंके मारता गया। चंद लम्हे बाद जलते हुए चिप्स की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी और चूल्हे ने दोबारा हरारत देना शुरू कर दी। हलीमा ने सुख का सांस लिया। रात के खाने के लिए राशन वैसे ही कम था, इसलिए उसने एक नया फैसला किया। हलीमा कुछ देर सोचती रही, फिर चूल्हे के पास बैठकर हल्का सा मुस्कुराई। चलो, जो भी थोड़ा बहुत है, इसी से कुछ ऐसा बनाती हूँ कि सब खुश हो जाएं। वो अब बर्तनों में बाकी बची चीज़ों को मिलाकर एक नया सा पकवान बनाने लगी। कल की बची हुई चावल की खिचड़ी को उसने थोड़ा सा आटा और खुश्क पत्तीदार मसाले मिलाकर यकजान कर लिया। चलो, आज इन्हें गरम खिचड़ी रोटियां खिलाती हूँ, उसने खुद से कहा। जैसे ही पहली रोटी तवा पर पड़ी तो हल्की सी भीनी खुशबू उठने लगी। खुशबू तो कुछ खास न थी, मगर उसमें माँ की मेहनत ज़रूर शामिल थी और साथ भूख से बेचैन माहौल में वो किसी नेमत से कम नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ फराज और माहिरा आग के पास बैठे कान लगाकर सुन रहे थे। बाजी, लगता है आज अम्मी कुछ नया पका रही हैं, फराज ने मुस्कुरा कर कहा। माहिरा ने हल्का सा सर हिलाया। हाँ, आज तो खुशबू भी मुख्तलिफ है। जब गरम गरम खिचड़ी रोटियां तैयार हो गईं तो हलीमा ने इन्हें प्लेट में रखकर बच्चों के सामने रखी। भाप उठती रोटियों को देखकर दोनों के चेहरे दमक उठे। फराज ने पहला नवाला लिया तो हैरान रह गया। अम्मी, ये तो बहुत मजेदार है। इतनी ठंड में ऐसा गरम खाना, वाह। माहिरा ने भी मुस्कुरा कर कहा, अगर रोज ऐसा बनाए तो शिकायत ही ना रहे। उस रात झोंपड़ी के बाहर सर्द हवा शोर मचा रही थी, मगर अंदर चूल्हा भी गर्म था और दिल भी। खाना खाने के बाद बच्चे तो जल्द ही आराम से सो गए, मगर बाहर का मौसम जैसे अपना गजब दिखाने लगा था। बर्फानी हवा झोंपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी और खिड़कियां हर झोंके के साथ चरचरा उठती थी। हलीमा को एक ही फिक्र सता रही थी, कहीं सर्द रात में अंगीठी के अंदर रखा आखिरी अंगारा बुझ ना जाए। अगर ये बुझ गया तो सुबह बच्चों को गर्म नाश्ता कैसे दूंगी, वो दिल में सोच रही थी। नबील ने उसकी परेशानी भांप ली। आज तो आंधी बहुत तेज है, इस अंगीठी को ऐसे ही खुला छोड़ना ठीक नहीं। आओ इसे पत्थरों से थोड़ा ढांप देते हैं। दोनों ने मिलकर पुरानी धाती प्लेट और चंद बड़े पत्थर अंगीठी के ऊपर रख दिए ताकि अंदर फंसा हुआ अंगारा पूरी रात महफूज रहे। हलीमा ने आहिस्ता से कहा, यही थोड़ी सी हरारत हमारी सुबह को आसान बनाएगी। रात भर तेज हवा गरजती रही, मगर झोंपड़ी के अंदर वो छोटा सा अंगारा जिंदगी की तरह धीरे धीरे चमकता रहा। अगली सुबह बादलों के बीच से हल्की सी रोशनी झोंपड़ी में दाखिल हुई। हलीमा ने सबसे पहले अंगीठी का ढक्कन हटाया। अंदर मौजूद चिंगारी अभी भी सुर्ख थी। वो खुशी से बोली, अल्लाह का शुक्र,
थोड़ी सी मेहनत फिर काम आ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नबील का मामू जो ऊपर वाली गली में रहता था, हाथ में एक टोकरी लिए आया। मैं कल रात तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो कुछ पकने की खुशबू आ रही थी। सोचा आज जाके पूछूं कि भाभी ने क्या नया नुस्खा लगाया था। हलीमा ने हंसते हुए ऐसे बताया, बस बची हुई खिचड़ी को आटे में गूंदकर खिचड़ी रोटियां बनाई थीं। सर्दी में छोटी छोटी चीजें भी नेमत लगती हैं। मामू ने तारीफ की, भाई यही तो घर की खूबसूरती है। कम हो या ज्यादा, हाँ, सलीके से हो तो बरकत बन जाती है। हलीमा अक्सर रातों को वही सादा मगर गरम रोटियां बनाती। नबील खुश होकर कहता, तुमने साबित कर दिया कि घर चीज़ों से नहीं, ख्याल और मोहब्बत से चलता है। और यूं बर्फानी सर्दी के बावजूद एक झोंपड़ी मोहब्बत की हरारत से रोशन रही। मुश्किल वक्त में असल ताकत वसाइल नहीं, हौसला, सलीका और दिल की गर्मी होते हैं। Please like and subscribe